सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो या पीसीएस हो, सभी एग्जाम्स में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते ही हैं। इसलिए हमने एक नोट्स तैयार किया है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो समय काल था वह था 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। जो मान्यता दी गई है, विभिन्न इतिहासकारों में इस पर मतभेद भी है, लेकिन सर्वमान्य तिथि जो है वह है 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और परिपक्व काल जो माना गया है, इसका मेच्योर्ड एज जो माना गया है वह है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। विश्व में जो अन्य प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता उस तत्कालीन समय के साथ थी, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। और इसका जो स्थल है वह उत्तर पश्चिमी दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, जिसे आज हम उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं में 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। जैसे मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी प्रकार प्राचीन सभ्यताओं में यह दुनिया की तीसरी सभ्यता थी। इन तीनों में सबसे व्यापक और सबसे चर्चित जो सभ्यता था वह था सिंधु घाटी सभ्यता। सम्मानित पत्रिका नेचर, एक जो नेचर पत्रिका जो है काफ़ी प्रचलित है, उसके शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता जो है 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका जो विकास हुआ वह सिंधु और घग्गर, हकरा, सरस्वती नदी के किनारे हुआ। प्राचीन में घग्गर, हकरा, जिसे सरस्वती भी कहा जाता है, के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे वह थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। दिसंबर 2014 में भीलराना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर खोजा गया है उसमें 2014 में भीलराना वह प्राचीन नगर सबसे माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेदाओं और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ब्रिटिश काल में जो खुदाई हुआ, इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेताओं के द्वारा माना गया कि यह बेहद विकसित सभ्यता थी और अनेक बार इसके शहर बसे और उजरे। आप सोच सकते हैं 8000 साल पहले की अगर चर्चा हो और उसमें शहर की चर्चा हो और वह भी ऐसा शहर जो अनेक बार बसे और उजरे, तो निश्चित रूप से वह तत्कालीन समय में वह बहुत ही विकसित सभ्यता हुई होंगी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसेन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। सबसे पहले खुदाई जो हुआ 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसेन नामक व्यक्ति ने इस सभ्यता की खोज किया। फिर कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। कनिंघम 1856 में सर्वेक्षण किया था। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी। सबसे पहले 1856 में कराची से लाहौर के बीच जो रेलवे लाइन बिछी, उसी दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई, ब्रिटिश सरकार को दी गई। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा आता भी है
कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, और टिक किया जाता है 1921 में दयाराम साहनी ने। इससे पहले भी 2 बार 1826 और 1856 में उसके बारे में सूचनाएं सरकार को दी गई, लेकिन उत्खनन का जो काम हुआ वह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया। इसका फैलाव उत्तर में रहमान ढेरी से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतका गेंडोर से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। इसका जो क्षेत्र था बहुत ही व्यापक था। उत्तर में रहमान ढेरी और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में था, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतका गेंडोर से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। इसका जो क्षेत्र था वह त्रिभुजाकार था। जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगनार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतका गेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। जी हाँ, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का यह भी प्रश्न है, इसका क्षेत्रफल था। इस तरह यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। तो दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई अपडेट्स विभिन्न एग्जाम्स के बारे में एवं उससे संबंधित टॉपिक्स को लेकर आपके साथ उपस्थित हो पाऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।